भज गोविंदम श्री आदि शंकराचार्य द्वारा रचित। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहते काले नाहि नाहि रक्षति रुकुंज करणे। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। मूढ़ जहिये धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम। यलभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। हे मोहित बुद्धि, धन एकत्रित करने के लोभ को त्यागो, अपने मन से इन समस्त कामनाओं का त्याग करो, सत्यता के पथ का अनुसरण करो। अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उससे ही अपने मन को प्रसन्न रखो। नारी स्तन भरनाभिदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन मानस वसादि विकारम मनसि विचिन्तय वारम वारम। स्त्री शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत हो, अपने मन में निरंतर स्मरण करो कि ये मांस वसा आदि के विकार से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। नलिनी दलगत जलमति तरलम तदवत जीवित मतिशय चपलम विद्धि व्याध्यभिमान ग्रस्तम लोक शोकहतम च समस्तम। जीवन कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी की बूंदों के समान अनिश्चित एवं क्षणभंगुर है। यह समझ लो कि समस्त विश्व रोग, अहंकार और दुख में डूबा हुआ है। यावत द्वित्तो पार्जन सकता तावन निज परिवारो रखता पच्चा जीवित जर्जर देहे वार्ताम को अपि न पृच्छति गेहे। जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ है तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, परंतु अशक्त होने के पर उसे सामान्य बातचीत में भी कोई पूछना नहीं जाता। यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे गतवति पायो देहा पाये भार्या विभियति तस्मिन काये। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक ही लोग कुशल पूछते हैं। शरीर से प्राण वायु के निकलते ही पत्नी भी उस शरीर से डरती है। बाल्य तावत क्रीडासक्ता तरुण तावत तरुणी सक्ता वृद्ध ताव चिंतासक्ता परे ब्रह्मणि को अपि न सकता। बचपन में खेल में रुचि होती है, युवावस्था में युवा स्त्री के प्रति आकर्षण होता है, वृद्धावस्था में चिंताओं से घिरे रहते हैं, पर प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता। काते कांता कस्ते पुत्रः संसार अयम तीव विचित्रा कस्य त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिहि भ्रातः। कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है, ये संसार अत्यंत विचित्र है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो बंधु, इस बात पर तो पहले विचार कर लो। सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। संसार से वैराग्य, वैराग्य से विवेक, विवेक से स्थिर तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वयसि गते कः काम विकारः शुष्के नीरे का सारः क्षीणे वित्ते कः परिवारः ज्ञाते तत्वः कः संसारः। आयु बीत जाने के बाद काम भाव नहीं रहता, पानी सूख जाने पर तालाब नहीं रहता, धन चले जाने पर परिवार नहीं रहता और तत्व ज्ञान होने के बाद संसार नहीं रहता। माँ कुरु धनजन यौवन गर्वम हरति निमेषा कालः सर्वं मायामयमिद मखिलं हित्वा ब्रह्म पदम त्वं प्रविश विदित्वा।
धन, शक्ति और यौवन पर गर्व मत करो, समय क्षण भर में इनको नष्ट कर देता है। इस विश्व को माया से घिरा हुआ जानकर तुम ब्रह्म पद में प्रवेश करो। दिन यामिन्यो सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायाता काले क्रीडति गच्छतया यु तदपि न मुञ्चतया शावायुः। दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी और बसंत बार बार आते जाते रहते हैं। काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन नष्ट होता रहता है, पर इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। द्वादश मंजरी काभीर शेषः कथितो वैयाकरण सयेषः उपदेशो भूद्विदा निपुणै श्रीमच्छंकर भगवच्चरणै। 12 गीतों का ये पुष्पहार सर्वज्ञ प्रभुपाद श्री शंकराचार्य द्वारा एक व्याकरण को प्रदान किया गया। काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता त्रिजगति सज जन सम गति रैका भवति भयार्ण बत्तरणे नौका। तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है? क्या उनका कोई नियंत्रक नहीं है? तीनों लोकों में केवल सज्जनों का साथ ही इस भव सागर से पार जाने की नौका है। जटिलो मुंडी लुंचित केशा काशायांबर बहुकृत वेशा पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ा उदर निमित्तम बहुकृत वेशा। बड़ी जटाएं, केश रहित सिर, बिखरे बाल, काशाय वस्त्र और भांति भांति के वेश, ये सब अपना पेट भरने के लिए ही धारण किए जाते हैं। अरे मोहित मनुष्य, तुम इसको देखकर भी क्यों नहीं देख पाते हो? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जतम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचतया शापिंडम। क्षीण अंगों, पके हुए बालों, दांतों से रहित मुख और हाथ में दंड लेकर चलने वाला वृद्ध भी आशापाश से बंधा रहता है। अग्ने वहिन पृष्ठे भानु रात्रौ चुंबुक समर्पित जानु करतल भी शक्त तरु तलवासः तदपि न मुंचतया शापाशा। सूर्यास्त के बाद रात्रि में आग जलाकर और घुटनों में सर छिपाकर सर्दी बचाने वाला, हाथ में भिक्षा का अन्न खाने वाला, पेड़ के नीचे रहने वाला भी अपनी इच्छाओं के बंधन को छोड़ नहीं पाता है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम थवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म शतेन। किसी भी धर्म के अनुसार ज्ञान रहित रहकर गंगा सागर जाने से, व्रत रखने से और दान देने से 100 जन्मों में भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। सुर मंदिर तरु मूल निवासा शय्या भूतल मंजिनम वासः सर्व परिग्रह भोग त्यागः कस्य सुखम न करोति विरागः। देव मंदिर या पेड़ के नीचे निवास, पृथ्वी जैसी शैया, अकेले ही रहने वाले, सभी संग्रहों और सुखों का त्याग करने वाले वैराग्य से किसको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य भ्रमणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। कोई योग में लगा है, कोई भोग में, संग में आसक्त हो या निसंग हो, पर जिसका मन भ्रम में लगा है वही आनंद करता है, आनंद ही करता है। भगवत गीता किंचित दीता गंगा जल लव कंकिड़ा पीता सुग्रीतपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्या यमेन न चर्चा। जिन्होंने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, भक्ति रूपी गंगा जल का कण भर भी पिया है, भगवान कृष्ण की एक बार भी समुचित प्रकार से पूजा की है, यम के द्वारा उनकी चर्चा ही नहीं की जाती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे।
बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में शयन, इस संसार से पार जा पाना बहुत कठिन है। हे कृष्ण, कृपा करके मेरी इससे रक्षा करें। रथ्या चरपट विरचित कंथः पुण्या पुण्य विवर्जित पंथः योगी योगा नियोजित चित्तो रमते बालोन्मत्त वदेव। रथ के नीचे आने से फटे हुए कपड़े पहनने वाले, पुण्य और पाप से रहित पथ पर चलने वाले, योग में अपने चित्त को लगाने वाले योगी बालक के समान आनंद में रहते हैं। कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे ताता इति परिभावये सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, सब प्रकार से इस विश्व को असार समझकर इसको एक स्वप्न के समान त्याग दो। त्वयि मयि चान्यत्रेको विष्णु व्यर्थं कुप्यसि मये सहिष्णु भवसंचित्तः सर्वत्र त्वं वाच्यस्य चिराद्यदि विष्णु त्वं। तुम में, मुझ में और अन्यत्र भी सर्वव्यापक विष्णु ही है। तुम व्यर्थ ही क्रोध करते हो। यदि तुम शाश्वत विष्णु पद को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वत्र समान चित्त वाले हो जाओ। शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ माँ कुरु यत्नं विग्रह संधौ सर्वस्मिन् अपि पश्या आत्मनं सर्वत्रोत्सृज भेदा ज्ञानम। शत्रु मित्र पुत्र बंधु बांधवों से प्रेम और द्वेष मत करो, सब में अपने आप को ही देखो। इस प्रकार सर्वत्र ही भेद रूपी अज्ञान को त्याग दो। कामम क्रोधम लोभम मोह त्यक्त्वा आत्मानं भावय को अहम आत्मज्ञान विहीना मूढ़ा ते पच्यन्ते नरक निगूढ़ा। काम क्रोध लोभ मोह को छोड़कर स्वयं में स्थित होकर विचार करो कि मैं कौन हूँ। जो आत्मज्ञान से रहित मोहित व्यक्ति है वो बार बार छिपे हुए इस संसार रूपी नरक में पड़ते हैं। गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपम जस्त्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को गाते हुए उनके सुंदर रूप का अनवरत ध्यान करो। सज्जनों के संग में अपने मन को लगाओ और गरीबों की अपने धन से सेवा करो। सुखते क्रियते रामा भोगः पश्चादंत शरीरे रोगा यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। सुख के लिए लोग आनंद भोग करते हैं, जिसके बाद इस शरीर में रोग हो जाते हैं। यद्यपि इस पृथ्वी पर सबका मरण सुनिश्चित है, फिर भी लोग पाप में आचरण को नहीं छोड़ते। अर्थम मनर्थम भावे नित्यम नास्ति ततः सुखलेशे सत्यम पुत्रादपि धन भजाम भीति सर्वत्रैषा विहिता रीति। धन अकल्याणकारी है और इससे जरा भी सुख का साधन नहीं मिल सकता, ऐसा विचार प्रतिदिन करना चाहिए। धनवान व्यक्ति को तो अपने पुत्रों से भी डरते हैं, ऐसा सबको पता ही है। प्राणायामम पत्याहारम नित्यानित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुर्व वधानम महद वधानम। प्राणायाम, उचित आहार, नित्य इस संसार की अनित्यता का विवेक पूर्वक विचार करो। प्रेम से प्रभु नाम का जाप करते हुए समाधि में ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसारा चिराद उद्भव मुक्त सेन्द्रिय मानस नियमा देवम दृश्यसि निज हृदयस्थम देवम। गुरु के चरण कमलों का ही आश्रय मानने वाले भक्त बनकर सदैव के लिए इस संसार में आवागमन से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार मन एवं इंद्रियों का निग्रह कर अपने हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन करो। मूढ़ा कंचन वायाकरणो ड्रिंकल करड़ा अध्ययन दुर्ण्या श्रीमच्छमं कर भगव क्षिप्य
बोधित असिद्धिच्छो धित करणः। इस प्रकार व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करते हुए किसी मोहित व्याकरण के माध्यम से बुद्धिमान श्री भगवान शंकर के शिष्य बोध प्राप्त करने के लिए प्रेरित किए गए। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, नाम स्मरण धन्यमुपायम नाही पश्यामो भवतरणे। गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि भगवान के नाम जप के अतिरिक्त इस भवसागर से पार ले जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है।